नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओम विहार में और हमारे साथ हैं सरिता शर्मा जी, जो कि शिक्षा विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं। आज हम इनसे कुछ इलाकों के, कुछ ओम विहार के मुद्दों पे बातचीत करेंगे और कुछ किसानों के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो मैम, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। मैम, ओम विहार के पार्षद पति जी जो है वो ओजोन का, जो यहाँ पर ओजोन लगा हुआ है, उसका सारा का सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ओजोन अब का मुद्दा नहीं है। ओजोन आम आदमी पार्टी के आने से पहले का मुद्दा है। जिस समय रामवीर जी एमएलए हुआ करते थे उस समय का मुद्दा है। उन्हीं के कार्यकाल में ओजोन लगा था। लेकिन ठीकरा सिर्फ आम आदमी पार्टी पे फोड़ना ये गलत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मैं उनको बता देती हूँ अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो। क्योंकि दिल्ली में डीडीए है जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानी जाती है और जिसका काम है कॉलोनियों पे काम करना, ज़मीनों पर काम करना। इसके अलावा विकास शहरी मंत्री हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं। उनका एक काम है कि वो इन कॉलोनियों को देखें और डेवलपमेंट करें। तीसरा, केंद्र के पास पुलिस है, एनसीडी केंद्र के पास है। जब इतनी अथॉरिटी केंद्र के पास है तो दिल्ली सरकार का कहाँ पर काम रह जाता है? एलजी यहाँ पर सर्वे सर्वा है दिल्ली में, जो कि सारे निर्णय लेने का अधिकार उनको है। केंद्र सरकार ने खुद एक लॉ पास किया है कि दिल्ली सरकार नहीं, एलजी सारे निर्णय लेंगे। तो जब एलजी इनका है, शहरी विकास मंत्री इनका है, डीडीए इनका है, पुलिस इनकी है, एमसीडी इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है, तो ओजोन पर काम करने का कर्तव्य है वो केंद्र सरकार का है और एमसीडी का है। अगर एमसीडी ये कहे, महेश अवाना जी पार्षद पति अगर ये कहते हैं कि एमसीडी का कोई रोल नहीं है इसमें, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जब कोई मकान बनता है तो एमसीडी का काम होता है उसे देखना। और आज अगर आप एक मकान बनाएंगे तो पैसा उगाही का सबसे पहले काम करेगी एमसीडी। जब आप पैसा उगाने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि कहाँ पर घर बन रहा है, किस जगह पर बन रहा है, और अगर वो ओजोन के क्षेत्र में आता है तो आपने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? पैसे दे के उसको क्यों बनवा दिया गया? तब अधिकारी कहाँ थे? आप कहाँ सोए हुए थे? और क्योंकि एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, इन दोनों को मिलकर ओजोन पर काम करके लोगों को राहत देनी चाहिए थी। हमेशा शहरी विकास मंत्री जी आए, झूठा वादा करके चले गए। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आए, वो भी कहकर चले गए कि हम ओजोन हटाएंगे। तो फिर उन्होंने कैसे कह दिया ओजोन हम हटाएंगे? अगर दिल्ली सरकार का ही काम होता ये, तो फिर वो कैसे आकर के कह के जाते हैं कि हम ओजोन हटाएंगे? तो झूठे वादे करना और झूठी बातें फैलाना, ये इनका मेन मुद्दा रहता है, मेन काम रहता है। काम करना नहीं है, काम से पल्ला झाड़ना है, बस सीधी बात ये है। मैम, मीठापुर में जो पार्क है उसका उद्घाटन भी कई बार हो चुका है, लेकिन कहा जाता था कि वो बनेगा। लेकिन अब महेश अवाना जी का कहना है कि जब तक उस पर से स्टे नहीं हटाएगी आम आदमी पार्टी, तब तक हम उसको नहीं बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का स्टे का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये पता था कि ये ज़मीन विवादित है तो आपने क्यों उसको बार बार उद्घाटन किया? और अगर आप बनाने के सक्षम नहीं थे तो ना तो उद्घाटन करना चाहिए था, ना ही पब्लिक को वादा करना चाहिए था। अब आप काम करना नहीं चाहते तो आपने ये बात छेड़ दी कि उस पर तो स्टे है और हमें पता नहीं है वो बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने भी उनका इंटरव्यू पूरा देखा है। तो इस तरह से पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनती है, काम करने से बात बनती है। इच्छा रखिए मन में काम करने की तो ही होगा। और अगर आपको पता है कि वो नहीं होगा तो फिर इनॉग्रेशन करके बार बार आप क्रेडिट मत लीजिए और जनता को झूठे वादे मत कीजिए, झूठे सपने मत दिखाइए पार्क के। अगर नहीं हो सकता है तो सीधे बोलिए कि नहीं हो सकता है। आप बहलाइए बरगलाइए मत पब्लिक को। तो ये मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो कई बार पार्कों का उद्घाटन करते हैं, फिर वो शौचालय का उद्घाटन करते हैं, लेकिन उनको वो ना ठीक कराने होते हैं और ना बनवाने होते हैं। तो सिर्फ बोलना होता है, सिर्फ बोलने का काम है, करने का काम नहीं है। तो आपके बस का अगर कुछ नहीं है तो ये सीट पे रहने का भी अधिकार आपको नहीं है। मैम, 7 साल से आपकी सरकार है, फिर भी पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हुआ और ठीकरा आप बीजेपी पे फोड़ देते हैं, तो क्या कहेंगे? 7 साल से हमारी सरकार है, ये बिल्कुल सच बात है।
लेकिन इससे पहले भी सरकारें रही हैं। और पॉल्यूशन क्योंकि एक दिन का तो नहीं है, सिर्फ 7 सालों में पॉल्यूशन नहीं हुआ है। पॉल्यूशन बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो सरकार जो प्रेजेंट में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन आप ये भी देखिए कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से सारे वो कदम उठाए हैं जो एक सरकार को उठाने चाहिए। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार ऑड इवन लेकर आई, लेकिन सबसे ज़्यादा बवाल मचाने वाली ये बीजेपी सरकार थी। ऑड इवन को क्यों लेकर आए, ये लोगों को प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने चलाया। लेकिन बात ये है कि दिल्ली के लोग तो ऑड इवन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे दिल्ली से प्रदेश सटे हुए हैं, हरियाणा, यूपी, गुड़गांवा है और ये गुरुग्राम है और गाज़ियाबाद है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है यहाँ से आता है, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ आती हैं और वो ऑड इवन को फॉलो नहीं करती हैं और ना ही उनकी फिटनेस का हमें पता होता है। वो आती हैं और पॉल्यूशन उनके द्वारा सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई, लेकिन योगी जी ने पटाखे चलाकर दिवाली मनाई कि ये हिंदू धर्म का संस्कृति है। लेकिन मैं एक सवाल ये भी उठाना चाहती हूँ इस पर कि जब राम जी वापस आए थे वनवास से, तो क्या उस समय पटाखे चलाए जाते थे? उस समय हमने दीपों की माला जलाई और उनका स्वागत किया, घी के दिए। जब घी के दिए जलते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, उससे पटाखे चलाने से शुद्ध नहीं होता है। लेकिन अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सिर्फ सरकार कानून बना के कुछ नहीं कर पाएगी, और कानून बनाने के बाद भी उसको फॉलो कराने का काम पुलिस का होता है, और पुलिस बीजेपी की है जो कि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये हम सबको पता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार फॉगिंग गन चला रही है इस वक्त, पानी की बौछार सड़कों पर कर रही है, पेड़ों के ऊपर पानी की बौछार कर रही है ताकि पॉल्यूशन जो है वो नीचे आए। लेकिन मैं एमसीडी से सवाल करती हूँ कि उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए? कौन से कदम उठाए हैं? क्या उन्होंने सड़कों पे झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव किया? क्या उन्होंने कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कोई कदम उठाए? क्या उन्होंने पेड़ पौधे और बढ़ाने की कोशिश की? क्योंकि पेड़ पौधे भी पॉल्यूशन को रोकते हैं। क्या उन्होंने वो कोशिश की? तो बीजेपी एक और इसका बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन होने का कि हमारे प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पराली जलाई जाती है। पहले दिल्ली में भी जलाई जाती थी, लेकिन दिल्ली में क्योंकि एक केमिकल बना लिया हमने जो कि पराली को खेत में ही खाद के रूप में चेंज कर देता है। और अरविंद केजरीवाल ने ये रिक्वेस्ट भी की और बाकी के सीएम से कि आप भी इस केमिकल को लीजिए और किसानों को फ्री में दीजिए, लेकिन उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है किसानों के लिए ना। उन्होंने तो सिर्फ मुद्दा बनाना है, इलेक्शन जीतना है और सिर्फ करप्शन करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। तो जब पराली जलती है इधर उधर, तो कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, कानून बना है कि पराली नहीं जलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पराली जलती है और वो सारा धुआं, क्योंकि दिल्ली सेंटर में आती है, सारा धुआं दिल्ली में आता है। और इस दौरान अक्टूबर नवंबर में जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो उसका एक मेन कारण ये पराली जलने का भी होता है, तो वो भी है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तरफ से सारे जो कदम उठा सकती है वो उठा रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए। इसके लिए एक और कदम आपको बताती हूँ मैं। आजकल पेट्रोल पंप पर हमारे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं और वहाँ पर गाड़ियों की फिटनेस देख रहे हैं कि अगर गाड़ी का पॉल्यूशन अगर नहीं है तो उनके ऊपर चालान किया जा रहा है, ताकि वो अपने गाड़ी का पॉल्यूशन कराएं और फिटनेस को ठीक रखें। लेकिन एक और सवाल है यहाँ के पार्षद पति महेश अवाना जी से कि यहाँ पर जो लोकल में ऑटो चलते हैं, क्या उन्होंने कभी उन ऑटो की जांच कराने की कोशिश की? पिछले 15 सालों से उन ऑटो का ना तो लाइसेंस देखा जा रहा है, ना उनकी फिटनेस देखी जा रही है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। 15 साल के बच्चे ऑटो चलाते हैं, जाम होता है उस ऑटो की वजह से क्योंकि उल्टा सीधा चलता है। उस ऑटो में फिटनेस नहीं है, पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ पैसे उगाही करती है एमसीडी, इसके अलावा कोई एक काम नहीं कर रही है। इसलिए इस बार एमसीडी को यहाँ से जाना, एमसीडी में बीजेपी की सरकार के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, जिससे कि जो काम वो लोग नहीं कर रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। आगे मैम, किसानों की बात करते हैं। 1 साल करीब किसानों ने संघर्ष किया, उसके बाद आखिरकार तीनों कानून वापस ले लिए गए, लेकिन फिर भी किसान अभी भी डटे हुए हैं, वो वापसी नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो सरकार है वो उनसे बातचीत नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है, सरकार
कानून वापस लेने के बावजूद भी किसानों से बातचीत करने में क्यों कतरा रही है? देखिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था कि सबके खातों में 15-15 लाख आएंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए, आपके में आए क्या? तो जब 15 लाख रुपए का एक जुमला, बहुत बड़ा जुमला हो गया वो, और ऐसे ही न जाने कितने जुमले वो दे चुके हैं। जैसे कि CAA पर एक कानून बना था और उसके लिए बहुत प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो वापस नहीं हुआ। तो किसानों का जो कानून की वापसी की आज बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, पिछले 1 साल से वो कहाँ थे? पिछले 1 साल से किसान बारिश, सर्दी, गर्मी, हर एक मौसम को झेलते हुए सड़क पर बैठा हुआ है। दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है। 700 किसानों की शहादत हुई है इसमें, इस आंदोलन में। तब तक मोदी जी कहाँ थे? उन पर एक बात उन्होंने नहीं उठाई, एक संवेदना नहीं जताई, एक बार हाल नहीं पूछा किसानों का कैसा है और कैसा नहीं है। और आज अचानक से आकर कहते हैं कि हमने कृषि कानून वापस ले लिया है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको कभी कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि कह देने से सिर्फ कानून वापस नहीं होता है, उसके लिए सत्र बिठाया जाता है, सत्र में संसद में बिल पास किया जाएगा, तब माना जाएगा कि कानून रद्द किए गए हैं। लेकिन क्योंकि किसान पूरे साल भर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया और न जाने क्या क्या कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, तब मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये हमारे देश के किसान हैं, ये अन्नदाता हैं, हमें इनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इनके MLA किसानों के कृषि कानून के फ़ायदे किसानों को गिनाते घूम रहे थे। तो अगर फ़ायदे थे तो आज कैसे वापस लिया गया? और अगर वापस लिया गया है तो क्या ये बता पाएंगे कि क्यों वापस लिया गया, उसमें क्या खामियां थी किसानों को? और जब तक सत्र नहीं लगता है, जब तक सत्र में ये कानून पास नहीं होता है, तब तक इसको वापसी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, किसान, उनकी और भी एक मांग थी जो बहुत बड़ी मांग थी। कानून रद्द करने की तो एक मांग थी जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वो कितनी सक्सेस होगी इसका नहीं कह सकते। इसके अलावा MSP पर एक उनकी मांग थी कि MSP को, यानी कि न्यूनतम जो मूल्य होता है किसान के लिए, जाए सरकार निर्धारित करे, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही है। तो एक निर्धारित मूल्य किसान को मिलना बहुत ज़रूरी है और मैं मानती हूँ कि ये कानून बनना चाहिए। ये किसानों के फेवर में होगा, क्योंकि अन्नदाता है तो हम हैं, और हमारे सिर्फ कह देने से या राजनीति करने से पेट नहीं भरता है। किसान अनाज उगाएगा तब हमारा पेट भरेगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे राजनीति के लिए भी और हमारे भरण पोषण के लिए भी, और इस धरती पर उनका एक अपना अहम रोल है। अगर उसको हम नहीं समझ पाएंगे, अगर उनके लिए अगर हम कोई अच्छा कानून नहीं बना पाएंगे, उनके लिए सुविधाएं नहीं ला पाएंगे, तो हम कुछ भी कर लें, हम सक्सेस नहीं है। मैम, एक नेता होने के नाते, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एक नेता होने के नाते क्या लगता है आपको, जो किसानों का ये बिल वापसी लिया गया है, ये मोदी सरकार की मजबूरी थी चुनावों की, या वो डर गए थे किसानों से? देखिए, अभी तक तो नहीं डर रहे थे, वरना साल भर नहीं बैठाते। लेकिन अब जब इनको लगा कि अब इलेक्शन सर पर आ गए हैं, अभी हाल ही में हिमाचल में इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, 4 सीटें BJP हारी एकदम से। तो अब इन्हें ये डर लग गया कि इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं और किसानों को ये मनाने में नाकाम रहे हैं। और क्योंकि हरियाणा, उत्तराखंड और UP और पंजाब, 3 जगह इलेक्शन एक साथ हैं, और यहाँ के किसान जो हैं वो सबसे ज़्यादा आंदोलन में हैं इस वक्त, और शहादत भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की हुई है। और UP में तो अभी कुचला भी गया था किसानों को पीछे, तो उससे कहीं ना कहीं लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ये इलेक्शन ये सीट इनके हाथ से ना चली जाए, इनके मुख्यमंत्री कहीं हार का ठीकरा इनके सर पे ना आ जाए, इसलिए इन्होंने आनन फानन में ये कृषि कानून वापस लेने की बात की है। कहीं ना कहीं डर है कि हम ये इलेक्शन ना हार जाएं, क्योंकि आगे आने वाले फिर से केंद्र सरकार के जो इलेक्शन है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये राज्य के सरकार नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं डर है मोदी जी को हारने का, इसलिए कृषि कानून वापसी का उन्होंने ऐलान किया है। बदरपुर में एक बार फिर से ओजोन के ऊपर राजनीति गर्माती जा रही है, जहां एक और आम आदमी पार्टी ओजोन के मुद्दे को लेकर BJP पे ठीकरे फोड़ रही है, दूसरी तरफ यहाँ के जो
पार्षदपति हैं महेश अवाना जी, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ओजोन के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये कहा जाए कि एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, तो कुल मिलाकर ओजोन का मुद्दा वहीं का वहीं है। अब ये कब हटेगा, कौन सी पार्टी इसमें आगे आके रोल निभाएगी, इसको हटाने का देखना बहुत अहम होगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ राइट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो